नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। प्यारे दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्लास 10th की मैथ्स जो कि चैप्टर 2 में थे हम लोग, और चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों और शून्यकों तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो दिया क्या गया है क्वेश्चन 1 में, जो है कि दिया गया है 1/4 और -1। क्लियर है। तो दिया क्या है, दिया पहले लिखेंगे हम, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4। और हम क्या जानते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, होता है माइनस बी बटा में ए होता है, -b/a। तो इसको हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हमको माइनस बनाना है तो इसको हम +1 को हम कर सकते हैं -1, और फिर से करेंगे हम गुना -1 से, -2 तो बन जाएगा प्लस। क्लियर है। फिर क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है। लेकिन हम क्या जानते हैं, शून्यकों का योग होता है c/a। तो यहाँ पे a बराबर 4 है, तो यहाँ पे भी हमको a को 4 बनाना पड़ेगा। तो 1 कैसे आया होगा, कट गया होगा, यानी ये इस रूप का होगा पहले से, -4/4 होगा, तब ये कट के -1 आया होगा। क्लियर है। तो यहाँ से a का मान क्या हो गया, a का मान हो गया 4, a बराबर क्या हो गया 4, b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया -1, एंड c का मान क्या हो गया -4। c बराबर, इसलिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, एंड c बराबर हो गया -4। क्लियर है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसलिए हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप x² + bx + c होता है। तो अब इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में हम a b c का मान को पुट कर देंगे। इसलिए x², इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x², b का मान क्या है -1, तो -x × 1 हो जाएगा, x से रह जाएगा, और प्लस में -4 है तो यहाँ हो जाएगा c का मान -4। ये आपका हो गया आंसर। ये क्या है, द्विघात बहुपद। ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 में कह रहा है, क्या दिया गया है, दिया गया है √2 एंड √2 और 1/3। क्या है, √2
2 और 1/3 है। तो पहले क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया गया है। शून्य दिया गया है कि पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। मेरे दोस्त क्या दिया गया है, तो दिया गया है शून्यकों का योग। क्या दिया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है, √2। क्या है, √2। लेकिन हम क्या जानते हैं, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। तो इसको इस रूप में हम लेके आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं -√2 माइनस फिर से बना देगा प्लस, अब बटा में हम 1 क्या लिख सकते हैं, तो बन गया -b/a के रूप का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्या दिया गया है, और क्या दिया गया है बताओ यार। और क्या दिया गया है, दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, 1/3। क्या है, 1/3 है। 1/3 देखो यहाँ 1/3 दिया गया है। और हम जानते क्या है, होता क्या है, c/a। तो यहाँ भी हमको a बनाना पड़ेगा वहां पे। तो a कैसे बनेगा, हमको ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें क्या पड़ा, ऊपर नीचे हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ये बनेगा, इसके बराबर में होगा। तो ये बन गया, सब सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से a का मान क्या आ गया, a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया 3। यहाँ हो गया 3। b का मान क्या है, b का मान है -3 इंटू √2, -3√2। b का मान क्या है, -3√2। और c का मान क्या है, c का मान है 1। c बराबर 1। इसलिए हम क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, a² ax² bx + c। इसलिए ax + bx + c x + c। तो इस बहुपद में abc का मान पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3x² - 3√2x + 1। ये क्या है, द्विघात बहुपद हो गया। तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 3x² - 3√2x + 1। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2 का 3 में क्या दिया गया है, 0 और √5। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया है कि क्या दिया है, क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि क्या दिया गया, शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया, √5। क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर दिया है 0। लेकिन हम क्या जानते हैं, होता है -b/a। तो इसको इस रूप में हम लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 0/1 और -b/a। क्लियर है। आगे क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, गुणनफल दिया है √5।
5, लेकिन हम क्या जानते हैं क्या होता है, c बाई ए। क्या होता है, c बाई ए होता है। तो इसके नीचे 1 बनाओ ताकि हम ए का मान लिख सकें। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, √5 बटा में ए। यहाँ से एबीसी का मान निकाल लीजिए। क्या है एबीसी का मान, अरे बोलो यार, क्या है एबीसी का मान। ए का मान कितना हो गया, ए का मान 1, क्या है 1 हो गया। बी का मान क्या हो गया, बी का मान 0, बी बराबर 0 एंड सी का मान क्या हो गया, √5, सी बराबर √5। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। हम जानते हैं कि हम, ये भाषा लिखना जरूरी है हर एक क्वेश्चन में। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसलिए जो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसलिए द्विघात द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, इसमें एबीसी का मान रखेंगे तो ए का मान कितना 1 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बी का मान कुछ है ही नहीं थी, बी का मान कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, यानी 0 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 0। और सी का मान क्या है, √5 है। यही आपका क्या है, यही क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्या क्लियर है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मेरा भी कुछ मोटिवेशन बना रहे। मेरा मोटिवेशन तो बस आप लोग हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में क्या कहता है, दिया गया है -1/4 और 1/4। पहला लाइन क्या लिखना है, दिया हुआ है कि क्या दिया गया है, दिया गया है कि क्या दिया गया है, दिया गया है शून्यकों का योग। कितना दिया है, -1/4, -1/4। लेकिन हम क्या जानते हैं, होता है -b/a, -b/a। और क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, 1/4। लेकिन हम क्या जानते हैं, बताओ हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि c/a होता है। क्या होता है, c/a। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, c/a। यहाँ से एबीसी का मान निकालो। ए का मान क्या हो गया 4, ए का मान हो गया 4, बी का मान क्या हो गया 1। देखो माइनस दोनों में है तो माइनस तो फॉर्मूला में रहेगा ही ऑलरेडी। बी का मान देखो क्या है, बी का मान हो गया 1, बी का मान 1 एंड सी का मान भी क्या हो गया 1 हो गया। अब बस यही लाइन लिखो, क्या है, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c होता है। क्या क्लियर है। इसलिए द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बराबर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 4x², बी का मान 1 है तो 1 × x हो जाएगा x एंड c का मान
1। ये आप सही का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 5, एक मिस हो गया ना, ये था क्वेश्चन 3 और ये था क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 मिस हो गया। बता रहे क्वेश्चन 4। हम देखते हैं क्वेश्चन 4। देखो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, मेरा मोटिवेशन गड़बड़ा रहा है। क्वेश्चन छूट गया नहीं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो देख के छोड़ देते आप लोग। लाइक और सब्सक्राइब दोनों करो, थोड़ा शेयर भी किया करो। क्वेश्चन 4 देखो, क्या क्या दिया गया है, 1 1, यानी शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी क्या है, 1 है। तो लिखो दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया गया है मेरे भाई, शून्यकों का योग क्या दिया गया है, 1। लेकिन हम जानते हैं कि क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसको इस रूप में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू माइनस बटा में 1 बन गया ना इस रूप का। और क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, तो 1 दिया गया है। लेकिन हम क्या जानते हैं, होता है सी बाई ए। इसको बना लो इस रूप में, तो बन गया। यहाँ से निकाल दो ए बी सी का मान, यहाँ से निकाल दो। ए बराबर कितना दे दिया, ए बराबर 1, बी बराबर हो गया, बी का मान है -1 और सी का मान है कितना, 1। आप लोग इसको लिख करके इसमें ए बी सी का मान आप लोग पुट खुद से कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इतना काम तो आप खुद से भी किया करो यार। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या दिया गया है, 4, 1। तो लिखो दिया गया है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया गया है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दिया गया है, 4। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, होता है क्या, माइनस बी बाई ए। तो इसको बनाओ, -4 इंटू 4 बटा में 1, तो बन गया इस रूप का माइनस बी बटा में ए। और क्या था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, दिया गया है 1। लेकिन हम जानते हैं होता है सी बाई ए। तो इसको बनाओ बटा में 1, तो बन गया यहाँ से। तो ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -4 एंड सी का मान हो गया 1। आप लोग इसमें इस लाइन को लिख करके एबीसी का मान पुट कर देंगे, यहाँ से आप लोग का द्विघात का ऊपर निकल जाएगा। तो ये आज आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है। इसके साथ साथ आप लोग का चैप्टर 2 भी कंप्लीटली खत्म होता है। तो हम लोग चैप्टर 2 को बहुत ही बेहतर ढंग से खत्म किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 3, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन आंसर कि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसका हम प्रैक्टिस भी एक वीडियो में लेकर के आएंगे, किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और क्या क्या इसमें से पूछता है। तो इसका एक हम प्रैक्टिस लेके आएंगे इस चैप्टर का। जो भी क्वेश्चन पूछा पिछले साल या पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है, सब क्वेश्चन हम कराएंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में। आज कितना ही, धन्यवाद।